बात करेंगे भोपाल में गौशाला का। भगवान भरोसे किस तरीके से सिस्टम चल रहा है। दावे इतने बड़े बड़े लेकिन हकीकत से कोसों दूर। भोपाल के आश्रय गौशाला में कई गायों की मौत हो गई। कुछ ने बीमारी से दम तोड़ दिया तो कुछ ने भूख से। सोचिए मध्य प्रदेश में गौशाला का हाल क्या है। ये गायों का कैसा आश्रय है जहां ना रहने की व्यवस्था है, ना उनके खाने की और ना ही दवा की व्यवस्था है। लेकिन गौवंश पर राजनीति कहीं से कम नहीं होती दिखाई दे रही है, वो भी भरपूर चल रही है। जिंदा रहे तो भी राजनीति, मर गए तो भी राजनीति। देखिए रिपोर्ट। दावे हजार लेकिन दुर्दशा देखिए। राजधानी भोपाल में पशु आश्रय स्थल में कई गायों की मौत हो गई। कई गायों का इलाज चल रहा है। गंदगी और बदबू के बीच गौवंश इस आश्रय में रहती हैं। ऐसा है ये आश्रय। शहर और आसपास के गौशाला से बीमार गायों को राज्य पशु आश्रय स्थल में रखा जाता है। उनका इलाज करने के बाद वापस भेज दिया जाता है। लेकिन बारिश में पसरी गंदगी और भूख ने इनकी जान ले ली है। जब बात आगे बढ़ गई, दूर तक निकल गई तो प्रबंधन की सफाई भी सामने आ गई। कहा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा था। मैन पावर की कमी है और क्षमता से ज्यादा गौवंश है, लेकिन अधिकारी संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान नहीं देते। नगर निगम से कर्मचारी मांगे लेकिन वो भी नहीं मिले। बारिश के चलते यहाँ कैपेसिटी 150 से 200 के बीच में रहती है और आज की तारीख में 154 गौवंश मेरे पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में ओवर क्राउडिंग और मैन पावर की कमी मैं इसलिए बोलना चाहूँगा, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हम पत्राचार कई बार कर चुके हैं। हमें नगर निगम से 8 कर्मचारियों की आवश्यकता है। अब इतने बड़े गौवंश में और इतनी बड़ी गौवंश की संख्या में, इतने शेड में मात्र 3 कर्मचारी हैं मेरे पास में, जो दिन भर सफाई से लेके, खाना पीना से लेके और इलाज में सहयोग करवाने से लेके, नगर निगम की गाड़ी से जो बीमार पशु आता है उसको नीचे उतरवा के व्यवस्थित रखवाने से लेके, वो सारी जिम्मेदारी 3 व्यक्तियों के हाथ में ही है। उधर भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने गौपालकों पर सारा टिकरा फोड़ दिया। कहा कि गौपालकों की लापरवाही की वजह से ये हालात पैदा हुए। हमारी सरकार गायों के मामले में संवेदनशील है। ऐसे मामले सामने आते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने सरकार में आने के बाद से विशेषकर गाय को लेकर के पूरी संवेदनशीलता के साथ बजट में भी प्रावधान किया है। गौशालाओं की भी स्थिति अच्छी हो इसकी चिंता की है, लेकिन कई बार हमारी अपनी जो गौपालन करते हैं उनकी कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाहियों के कारण ये सब स्थिति उत्पन्न होती है। न केवल गाय की मृत्यु होती है वरन उसके कारण एक्सीडेंट में बाकी लोगों को भी तकलीफ होती है, आप हमको भी तकलीफ होती है। हम भी जब चलते हैं तो गाड़ी से जब बाई रोड जाते हैं तो हमको भी कठिनाई होती है। अब बीजेपी सरकार गौवंश की बेहतरी का दावा करते हुए कई योजनाएं भी लॉन्च कर चुकी है। लिहाजा कांग्रेस के लिए ये भी एक मुद्दा बीजेपी पर हमलावर होने के लिए काफी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी सामने आए। कहा कि बीजेपी को गायों के संरक्षण के नाम पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। अरे काम तो हमारी कमलनाथ सरकार ने किया था। कांग्रेस की जब सत्ता और सरकार थी तो देश प्रदेश के अंदर लगभग 1,500 से ज्यादा गौशालाएं कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी और उन गौशालाओं को चलाने के लिए रोज एक गाय पे 20 रुपए रोज दिया करते थे। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने 1 रुपए 60 पैसे उसको कर दिया और 4-4, 6-6 महीने तक उनको पैसा नहीं देती है। गौशालाओं के लिए सिर्फ नीति नियत यह है कि गौ माता की उस शाला को कहीं ना कहीं गौ कब्रगाह बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अब गायों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है और गौवंश की ऐसी दुर्दशा की तस्वीर भी कोई नई नहीं है, लेकिन कुछ बदला नहीं है। ना तस्वीर बदली है, ना ही राजनीतिक बयानबाजी थमती है और ना ही करोड़ों खर्च कर दावे करने वाली योजनाएं कहीं जमीन पर दिखती है। सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज, भोपाल।